हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इन द लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 खत्म कर लिया था। मतलब हमने आधे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस कर लिए थे कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट आने वाले हैं। तो हम उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स और है। ज़्यादा नहीं है, बस एक दो टॉपिक्स और हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और कहीं ना जाएं। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको इजीली अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज हमने पिछले वाले उसमें वीडियो में पार्ट 1 में हमने वहां तक कर लिया था कि जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करने थे लेट करके एज्यूम करके। तो अब जब आप सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे, सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद उसको गाइज ग्राफ पे भी तो प्लॉट करके दिखाना है। तो ग्राफ पे आपको क्वेश्चन किस टाइप के दिए होंगे, आपने सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, कहेगा क्या ना ग्राफ बनाओ, इनका ग्राफ बनाना है। तो पॉइंट दो तरह के केस मिलेंगे आपको। दो केस मीन्स कैसे कि एक तो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, दूसरे में आपको पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स गिवन में करना क्या है, डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। और जो पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे मीन्स उसमें आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। और आप पॉइंट फाइंड कैसे करोगे, अभी हमने जस्ट लास्ट वीडियो में देखा था, एज्यूम करके कि एक्स की वैल्यू लेट कर ली, फिर एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, ऐसे लेट कर करके हम उसके सारे पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो गाइस इसको हमें ग्राफ पे उसको प्लॉट करना है। कैसे करेंगे, आप इजीली देखा एक्स कोमा वाई, पहले इसको कोऑर्डिनेट बनाने हैं। कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, एक्स कोमा वाई के, मीन्स जो आगे होता है एक्स पीछे वाला वाई। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बन जाएंगे इसके, 0,3, 2,2, 4,1, 6,0। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म में आपको जैसे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उनको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो गाइस अभी ग्राफ पे आप स्टेट में आप स्केल का यूज करना है। मेरे पास तो ऐसी कुछ फैसिलिटी है नहीं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 सॉरी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। गाइज ये आप जो आप बनाओगे ना, इनके बीच का डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होना चाहिए। जब ग्राफ का यूज करोगे तो उसमें इक्वल डिस्टेंस के वो क्यूब्स दिए रहते हैं, तो आप उसके बनाएंगे उस हिसाब से बनाएंगे। तो ठीक है, तो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं, पहला देखिए 0,3 मीन्स एक्स का जो 0 है, तो एक्स और वाई दोनों का 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे मीन्स यहाँ पे। और y3 है, y3 प्लस का कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम यहाँ पहला पॉइंट कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। दूसरा पॉइंट 2,2, ये रहा 2, ये रहा 2, और दूसरा यहाँ पे कहा है एक्स का 2 और वाई का 2, एक्स का 2 तो ये रहा, वाई का 2 ये रहा। तो मीन्स ये सेकंड वाला पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है, 4,1, तो 4,1 4 ये रहा, 4 1 कहाँ है, ये रहा 4,1, तीसरा पॉइंट ये रहा। चौथा पॉइंट गाइस 6,0 मीन्स आगे वाला एक्स है, 6,0 0 मतलब हम यहाँ से तो हिल नहीं सकते कहीं, एक्स और वाई का 0 भी यही है, तो हम वाई का 0 भी यही 6,0 पॉइंट हमारा ये होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या था हमारा, कहाँ गया, ये रहा 0,3 2,2 4,1 6,0। उसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को आप स्केल की हेल्प से जो आप इसको ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे ना, ये बनेगी गाइस स्ट्रेट लाइन। अभी तो मेरे यहाँ पे रफली ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है, लेकिन जब आप स्केल का यूज करके बनाओगे आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो गाइस जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, वो स्ट्रेट लाइन की ही फॉर्म में आएगी। ये तो गाइस रहेगा जब आपको पॉइंट्स गिवन होंगे। तब क्या करेंगे, जब हमें पॉइंट्स ही नहीं गिवन है तब आप कैसे करेंगे, तब आप करेंगे लेट करके कि लेट, ऐसा मान लो कि हमने x0 रखा, x0 रखोगे यहाँ पे 0 + y = 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। जैसे हमने x0 रखा, y कितना मिला हमें 7। अगर आप x1 रखते हैं यहाँ पे 1 + y = 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आई 6। अगर आप x की जगह पे 2 रखते हैं, मैक्सिमम मतलब 3 आपको निकालने पड़ते हैं, उससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सॉरी मिनिमम आपको 3 निकालने ही निकालने हैं। तो x की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे, 2 + y = 7, y = 7 - 2, y = 5। तो आपने देखा ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। 3 पॉइंट्स कैसे, पहला पॉइंट्स क्या है, x0 रखा, y हमें 7 मिला, x1 रखा, y 6 मिला, जब x हमने 2 रखा तो y 5 मिला। इस तरह से आपको पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं अपने आप लेट करके। फिर इनको बाद में क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देना है। बस आप ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे डायरेक्टली इसको, 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा हो गया, देख लीजिए यहाँ पे -1 -2, माइनस का तो काम ही नहीं है, -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट क्या है, 0,7 मीन्स 0 यहाँ पे, ओ 0 होता है, 0,7 ये रहा, यहाँ पे आएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, 1,6, 1 x का 1 और y का 6 मीन्स यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे स्टेट। आप ग्राफ की जब बनाओगे ना तो आपका स्टेट ही जाएगा, मेरा तो टेढ़ा जा रहा है ऐसे, पता नहीं कहाँ से। तो 1,6 यहाँ पे आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 2,5 मीन्स x का 2 और y का 5, ये रहा पॉइंट। ये तीनों पॉइंट्स को आप ऐसे मैच कर देंगे। जब आप इनको मैच करते जाओगे ना तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेंगे। तो गाइस दोनों ही केस में जो आपके सॉल्यूशन का जब ग्राफ बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो पहले केस में क्या हुआ था, आपको पॉइंट्स गिवन थे, बस आपको ग्राफ पे प्लॉट करना था। दूसरे केस में पॉइंट्स नहीं गिवन थे, वो हमने पॉइंट्स निकाले। तो गाइस बहुत ईजी था, बस एक टॉपिक और रहता है, फटाफट इसके बाद करते हैं वीडियो का एंड अप। तो गाइस चैप्टर का जो लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, लाइन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको पता है जब ग्राफ बनेगा कहीं ना कहीं से लाइन ऐसे जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी कहीं ना कहीं से तो जाएगी। तो एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें जो लाइन्स होगी ना वो एक्सिस के पैरेलल होगी, मीन्स दो एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो दो केस ऐसे होंगे, या तो वो लाइन क्या करेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, पहला केस तो ये होगा। दूसरे केस में क्या होगा, जो लाइन होगी या तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये वही केसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, अगर वो y इज इक्वल टू ए, मीन्स अगर सच के ऐसे देता है, y यहाँ पे कांस्टेंट है, देगा y इज इक्वल टू 3, तो अगर इसमें y की वैल्यू दे रखी है तो वो x एक्सिस के, विच मीन जो ये x एक्सिस है ना इसके पैरेलल जाएगी, ऐसे इसके पैरेलल जाएगी अगर ये इसकी फॉर्म में है तो, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें जो इसकी फॉर्म में होगा x इज इक्वल टू मीन समथिंग, कोई भी कांस्टेंट ले लो, 7 ले लो, तो इस केस में क्या होगा, ये लाइन जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। y एक्सिस क्या है, ये वाली है, तो ये आएगी इस केस में इस एक्सिस के पैरेलल। तो गाइस इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे है ये। तो आपको पता तो चल गया होगा, ये जो एक्सिस के पैरेलल जाने वाली है दोनों लाइन है, ठीक है, चाहे वो एक्सिस के जाए या वाई एक्सिस के जाए। तो पहले केस में क्या है, वन वेरिएबल में कैसे होगा, वन वेरिएबल में कैसे जाएगा, इन वन वेरिएबल, तो ये इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूशन कैसे, माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2, मीन्स हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, सोल्यूशन निकल गया। आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, कैसे करेंगे, 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, तो x इज इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ पे y जो क्या है ऑलरेडी 0 है, ठीक है, अगर x दे रखा तो मीन्स y तो ऑटोमेटिकली 0 है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, y x की वैल्यू 2 है ना, तो 2 पे जाएंगे यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट ये है। अब आपको इससे यहाँ पे इसके y एक्सिस के लाइन पैरेलल खींच देनी है। आपको पता तभी होना चाहिए जब आपको ये चीज पता होगी कि अगर इस फॉर्म में दे रखा है x इज इक्वल टू ए, मीन्स x इज इक्वल टू समथिंग, किसी की वैल्यू दे रखी है तो y एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। तो आपको ये फॉर्म याद रखनी है कि मीन्स x इज इक्वल टू ए दिया रहेगा, मीन्स समथिंग x इज इक्वल टू ए दिया रहेगा, तो किसके पैरेलल जाएगी, y एक्सिस के। अगर वो y इज इक्वल टू ए दिया रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया y इज इक्वल टू y -5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5। अब जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2, जो अब y इज इक्वल टू 5 मीन्स जो यहाँ पे x क्या है 0, तो x का 0 यहाँ, y का 5 यहाँ, मीन्स यहाँ पे। तो आप इसको जब इसको आप दिखाएंगे तो ये कैसे जाएगी, अगर ये इस फॉर्म में दे रखा y इज इक्वल टू है तो ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मीन्स x एक्सिस ऐसी है तो पैरेलल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये अगर ये इस फॉर्म में दी जाती है वो x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अगर वो x इज इक्वल टू a मीन्स x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट के बराबर दिया तो y एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन में ये ऐसे ही केस बनेंगे। बात करते हैं हम यहाँ पे टू वेरिएबल की, कि दिया तो इक्वेशन ऐसे ही रहेगा x -2 इज इक्वल टू 0, पर टू वेरिएबल दिया रहेगा। उस केस में आप इसमें जो है ये पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे किसी भी एक्सिस के, तो आप इसमें आप करेंगे क्या, आपको यहाँ दिख रहा है x है लेकिन ये तो टू वेरिएबल है, y है ही नहीं, तो हम y यहाँ से अपनी मर्जी से इसमें क्या कर लेंगे, y ऐड कर लेंगे, लेकिन y के साथ में हम लिखेंगे 0।
अब 0 इंटू वाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 0, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, बस हमने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए उसमें ऐड ऑन कर रखा है ताकि ये 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन 2 वेरिएबल की तरह लगे। अब लग रहा है ना 2 वेरिएबल में, बट यहाँ पे 0 इंटू ही हो गया, इसकी तो वैल्यू खत्म हो गई, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाने के लिए हमने इसको 0 वाई से यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले हम y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 रखा जैसे हमने, तो ये तो 0 हो गया, -2 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आया, ये उधर चला गया 2। जब हमने y 0 रखा, x क्या आया 2। अगर हम y इज इक्वल टू 1 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, x यहाँ पे तो x ही रहेगा, प्लस या अगर हम y इज इक्वल टू 1 रख दें, 0 इंटू 1 माइनस 2, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 2। तो अभी x कितना आ रहा है, अगर हम y 1 रख रहे हैं तो अभी x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम y 3 रख दें, सॉरी y 2 रख दें, 1 रख दिया हमने, 2 रख देते हैं यहाँ पे, y 2 रख दें, तो x प्लस 0 2 माइनस 2 0, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे -2 यहाँ पे रहेगा, ये उधर जाके प्लस का। जब हमने y 2 रखा तो अभी हमें x क्या मिला, 2 ही मिला। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे पहला क्या बना हमारा कोऑर्डिनेट, पहला क्या कोऑर्डिनेट बन गया यहाँ पे, ये रहा कि y 0 रखा, मीन्स पीछे वाला y होता है, जैसे आपको बॉक्स में देख लो, बॉक्स की फॉर्म में देख लो, x y आपने रखा क्या था, y रखा था 0, x क्या मिला 2। दूसरे केस में आपने क्या रखा, y 1 रखा और x कितना मिला 2। तीसरे केस में आपने y कितना रखा 2 और x कितना आया 2 ही आया। तो इस फॉर्म में भी आप इसको समझ सकते हैं। अब बस इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखना है कि ये एक्सिस के पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स आएगा, पढ़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 -3। पहला क्या है 0,2 मीन्स y क्या है 0 है, x 2 है, ठीक है, y 0 x 2, तो मीन्स x का 2 और y 0 मीन्स यही पॉइंट लग जाएगा यहीं पे, तो यहीं पे आ गया। दूसरा क्या है x 2 है, ठीक है, y 1 है, मीन्स इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स क्या हो गया 2,0 और ये वाला पॉइंट्स क्या हो गया 2,1। तीसरा क्या है x भी 2 है और y भी 2 है, मीन्स x तो 2 ही है और y क्या है 2, मीन्स ये पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे 2,2। तो आप ये पॉइंट को जब जोड़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही दिख जाएगा कि एक लाइन किसके पैरेलल जा रही है, y एक्सिस के जा रही है। और हमने यहीं पे बता दिया था कि जो ये इस फॉर्म में दी रहेगी x इज इक्वल टू a, ये x इज इक्वल टू a है, ये जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। तो ये यहाँ पे इसी को हमने 2 वेरिएबल में भी दर्शाया कि ये देखो y एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तरह का क्वेश्चन और आएगा, वो किस टाइप का देख लो, बहुत ईजी है। तो गाइस एक तो आपको क्वेश्चन ये दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे दे देगा जैसे ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में आपको कुछ भी इक्वेशन दे देगा लिख के, उसमें कहेगा a b c की वैल्यू बताओ। तो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया 4x 3y -8 इज इक्वल टू 0, तब तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि हमारा जो a है वो तो 4 है और जो b है वो तो 3 है और जो c है वो क्या है -8। ये तो जब ये ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आपको ऐसे दे दे 2x - 3y इज इक्वल टू 7, तो आप डायरेक्टली ये तो ठीक है आपका, चलो a 2 हो जाएगा, b -3 हो जाएगा। आप c को डायरेक्ट 7 मत लिखना, आपको 7 नहीं लिखना है, कि आप c 7 जैसे लिख देते हैं वो आपका आंसर जो होता है गलत हो जाता है। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको इस 7 को इधर लेके आना, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है 2 वेरिएबल की, ये होती है ax प्लस by प्लस c। तो आपको दिख रहा होगा जो c है वो इक्वल के इस साइड है, तो हमें इस 7 को भी इस साइड लेके आना है। 2x - 3y ये लाना है इधर -7 और ये हो जाएगा 0। अब लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो a है 2 है, y जो है -3 है, c जो है वो -7 है। तो गाइज इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है, वो हो जाता है खत्म। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सब कुछ समझ आया हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो हमारी वॉच करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया।